हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आज आपका चैप्टर 3 का लास्ट एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, कंपेयर द गिवन पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड राइट द एप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर, इक्वल और स्मॉलर इन द प्लेस होल्डर। ये देखिए हमने कुछ यानी 2 पार्ट्स आपके लिए लिए हैं, ए एंड बी। तो इसमें आपको ये जो सिंबल्स दिए हैं उनको फिल करना है। कैसे फिल करेंगे, ये आपको पता करना है कि इन दोनों में कौन ग्रेटर है या कौन स्मॉलर है, आपको कंपैरिजन करना है। तो देखिए इनको पहचानने के लिए जरूरी है कि हम ये पता करेंगे कौन सा ग्रेटर नंबर है या स्मॉलर नंबर है। सबसे पहले ये होता है कि आप डिजिट को काउंट करके ये जान सकते हैं कि कौन छोटा या बड़ा। अगर दोनों के नंबर ऑफ डिजिट्स अगर इक्वल होते हैं तो फिर हम एक एक डिजिट को यानी कि लेफ्ट मोड से हम कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट हैं और इसमें 1 2 3 4 डिजिट हैं। तो इसमें डिजिट का नंबर ही ज्यादा है, इसमें डिजिट का नंबर कम है। तो ये एकदम फाइनली हो गया है कि ये नंबर आपका ग्रेटर है और ये आपका स्मॉलर है। अकॉर्डिंग टू इट आपको सिंबल यूज करना है। ये ग्रेटर है तो ग्रेटर के लिए आप साइन इसमें फिल कर सकते हैं। डी नंबर में क्या है, देखिए ये है 92,009 और इसमें है 92,090। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके डिजिट्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों में इक्वल डिजिट्स हैं। तो अब क्या करेंगे हम, अब ये देखिए लेफ्ट मोस्ट से आप इनके डिजिट को कंपैरिजन करेंगे। 9 यानी कि फर्स्ट आपका डिजिट इक्वल है, सेकंड डिजिट को हम कंपैरिजन करेंगे। यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। अभी भी कंपैरिजन में ये नहीं पता लगा है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है या कौन सा स्मॉलर है। तो थर्ड डिजिट को आप मिलाएंगे, दोनों जगह यहाँ भी 0 आया, अभी भी कंपैरिजन नहीं हुआ है। फिर उसके बाद फोर्थ डिजिट को मिलाएं तो यहाँ 0 था और यहाँ पर 9 है, यानी कि ये नंबर आपका ग्रेटर है, ये आपका स्मॉलर है। तो स्मॉलर ये है आपका, तो इसलिए आप ये लेस देन का इसमें सिंबल हम यूज कर देंगे। तो ऐसे और भी पार्ट्स हैं आपके। तो इसी तरह से पहले आप नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करेंगे दोनों के। अगर किसी में नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है तो वो नंबर ग्रेटर होता है और जिसमें कम होते हैं वो स्मॉलर होता है। अगर दोनों में नंबर ऑफ डिजिट इक्वल है, जैसे ए बी पार्ट में आपने देखा है दोनों में 5 डिजिट है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो आपको करना क्या है कि लेफ्ट मोस्ट से यानी सबसे लेफ्ट की ओर जाकर पहले डिजिट से आप कंपैरिजन करेंगे। अगर पहला इक्वल है तो सेकंड डिजिट को आप कंपैरिजन करेंगे। ऐसे ही आप करते चले जाएंगे, जहां पर आपको कंपैरिजन मिल जाएगा, जहां पर ये पता लग जाएगा कि कौन सा डिजिट बड़ा है तो वही नंबर आपका बड़ा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 2 में देखेंगे आप, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, आपको ये पता करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले आपको छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये होता है इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा नंबर पहले आपको ढूंढना होगा। देखिए इसमें लिखा है 20,002, इसमें 20,200, इसमें 22,020। तो 20,020 एंड 20,220 एंड 22,000। देखिए इसमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 20,000 आ रहा है, जैसे ये है, ये नंबर है आपका, ये नंबर है, ये सब 20,000 से स्टार्ट होते हैं और ये दोनों नंबर आपके 22,000 से स्टार्ट होते हैं। तो ये आपकी लार्जर नंबर है, तो इनको हम बाद में लेंगे। पहले इन तीनों में से हमें निकालना है, 4 नंबर में से, कि कौन सा सबसे छोटा है। तो देखिए ये 20,000, इसमें देखिए पर नंबर ऑफ डिजिट भी देख लेते हैं। ये 5 है डिजिट, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5। तो नंबर ऑफ डिजिट्स तो इक्वल है। तो हम लेफ्ट मोड से मिलाते हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा मिला, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। अभी नहीं आपका क्लियर हुआ है कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है। अब इसमें देखिए ये 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ पर 2 है। तब इसको छोड़ दो, ये बड़ा हो गया। अब इन 3 में से आपको मिलाना है कि कौन सबसे छोटा है। देखिए ये 0 था लेकिन इसका दूसरा डिजिट भी 0 है, यहाँ पर ये तो बड़ा हो गया आपका और इसमें 2 आ रहा है। तो इन दोनों में ये सबसे छोटा हुआ है। तो आप यहां लिख सकते हैं अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर।
तो सबसे छोटा नंबर ये मिला हमको 20,002। और इससे बड़ा हमारा कौन सा नंबर है? 20,002। इससे बड़ा आपका ये नंबर है, ये लिख लिया। इसके बाद इसको लिखेंगे 20,020। अब इससे बड़ा कौन सा है हमारा? ये वाला 20,200। इससे बड़ा कौन सा है? ये है, ये 20,220 है। अब ये दो बचे हैं नंबर, इन दोनों में से ये सबसे बड़ा है और ये इससे छोटा है, तो इसको पहले लिखेंगे आप 22,000 और इससे भी बड़ा है आपका 22,020। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लेकिन इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर आपसे अरेंज करवा रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या था कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिख रहे थे, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को लिखेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे, यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर होगा इनमें से उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखेंगे हम। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? देखिए इनमें तो आपकी 5 डिजिट है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें 6 है, इसमें 6 है और इसमें 6 है। तो इन तीनों नंबर्स को हमें पहले लिखना है, लेकिन इनमें से भी जो सबसे बड़ा होगा वो लिखना है इनको। तो सबसे बड़ा ये, जैसे ये 2 लाख है, यहाँ 1 लाख है, यहाँ 1 लाख है, तो ये 2 लाख वाला नंबर सबसे बड़ा है, तो इसको ही पहले हमें लिखना है। तो एक लाइन पहले लिख दीजिए आप, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर 2,13,500 और इसके बाद ये लिखेंगे 1,60,940 और उसके बाद में होगा 1,13,000। अब इनसे छोटा आपको ढूंढना है नंबर, वो ये होगा आपका 27,960 और इससे भी छोटा आपका नंबर होगा ये 16,940 एंड सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट नंबर है आपका वो है 10,039। ठीक है ना? तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है। तो इसी तरह से इसके और भी पार्ट्स हैं, वो भी आप पहले बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे अरेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इन सर्किल द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग द गिवन नंबर्स। देखिए आपको नंबर्स कुछ दिए गए हैं, ये है ये, यानी कि आपको 5 नंबर्स दिए, आपको ये बताना है कि इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, और उसको इन सर्किल, यानी उसमें सर्किल आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इनके जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम काउंट करेंगे। तो इसमें देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सभी में नंबर ऑफ डिजिट्स तो आपका इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट मोस्ट से, यानी सबसे लेफ्ट से हम ये देखेंगे, डिजिट का कंपैरिजन करेंगे सभी में, जिसमें सबसे बड़ा मिलेगा वही नंबर हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा। तो देखिए पहले डिजिट को हमने लेफ्ट से मिलाया तो सभी में 1 आ रहा है, तो अभी कंपैरिजन नहीं हुआ, हमको पता नहीं लगा कौन सा बड़ा नंबर है। अब दूसरे डिजिट को देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0, अभी भी नहीं पता लगा। अब तीसरे डिजिट को देखते हैं, देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ बड़ा आया है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है, यानी कि ये नंबर आपका बड़ा निकला है। तो इसको आप सर्किल कर दीजिए। बस ऐसे ही इसके 2 पार्ट और हैं, तो उसमें आपको पहले ये देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स आप देखेंगे, अगर जिसमें नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज्यादा होगी तो वो नंबर सबसे बड़ा होता है, यानी लार्जेस्ट नंबर होता है। अगर डिजिट सब में इक्वल है, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट से, यानी सबसे लेफ्ट से एक एक करके सबके डिजिट्स को कंपेयर करेंगे, जिसमें सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा वो नंबर आपका लार्जेस्ट होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स ओनली वंस। आपको ये 3 डिजिट्स दिए हैं, 5 दिया, 7 दिया और 1 दिया है। तो इससे आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट
3 डिजिट नंबर आपको लिखना है। तो 3 डिजिट दिए भी गए हैं, 3 डिजिट नंबर आपको लिखना भी है। तो जब भी आप स्मॉलेस्ट नंबर को लिखेंगे तो स्मॉलेस्ट डिजिट से ही लिखना शुरू करेंगे। अगर आपको लार्जेस्ट नंबर लिखना है तो लार्जेस्ट डिजिट से लिखना शुरू करेंगे। तो इसमें देखेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना है तो स्मॉलेस्ट डिजिट से ही लिखना है। 3 डिजिट आपको दिए हैं 5, 7 एंड 1। तो सबसे छोटा कौन सा है? स्मॉलेस्ट डिजिट 1 है। अब इससे बड़ा कौन सा होगा? 5 और उससे बड़ा 7। तो ये हो गया है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 157। लेकिन एक ध्यान रखना है केवल इसमें, जैसे कहीं अगर आपको 0 भी डिजिट इसमें दे दिया जाता है तब आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। जैसे मान लीजिए ये दिया है आपको और आपसे ये कह रहा है जैसे इसमें 4 डिजिट दे दिए तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको लिखना है। तो आप सोचेंगे सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट तो हमारा 0 है, तो आप ऐसे लिखना चाहेंगे, पहले 0 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 7। लेकिन नहीं, ये आपका रॉन्ग होगा। सबसे पहले 0 को हम यूज नहीं करते हैं। 0 को अगर सबसे पहले यूज कर देंगे तो उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। अगर आप बीच में यूज करेंगे, जैसे पहले इस 2 को कर दो, उसके बाद 0 को करो, उसके बाद 5, उसके बाद 7, तो ये एक नंबर है। अगर आप यहाँ 0 को हटा दो आप तो भी 257 पढ़ेंगे। अगर आप 0 यहाँ लगा दो तो भी आप 257 ही पढ़ेंगे। तो नंबर तो बिल्कुल चेंज ही नहीं हुआ है। तो 0 को सबसे पहले नहीं यूज किया जाता, ये आपको खास ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो इसमें जैसे 3 डिजिट दिए थे क्वेश्चन नंबर 5 में, अब इसमें आपको 4 डिजिट नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर ही लिखना है। और इसमें देखिए 4 डिजिट आपको दिए भी गए हैं, जो हमने अभी आपको बताया था कि 0 को कैसे यूज करेंगे। तो इसमें देखो 0 आ भी गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स ओनली वंस। हर एक डिजिट का एक ही बार यूज करना है और आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट डिजिट से शुरू करेंगे। इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है? 0। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि 0 को सबसे पहले यानी वेरी फर्स्टली हम नहीं लिखते हैं। तो इससे बड़ा कौन सा है? 1 है। तो 1 को यूज सबसे पहले करेंगे, उसके बाद आप 0 लिखेंगे। 1 0, फिर उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 6, या 3 लिख दीजिए और 6 लिख दीजिए। तो चाहे आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए, चाहे आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए, लिखने का तरीका यही है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछता है तो स्मॉलेस्ट डिजिट से लिखना शुरू करेंगे। अगर ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है या लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है तो आप लार्जेस्ट डिजिट से लिखना शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 7 देख लीजिए आप। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स formed by using the digits 3, 1, 0, 5 and 7 each only once। तो आपको यहाँ पर देखिए डिजिट दिए गए हैं, एक 3 दिया है, 1 दिया है, 0 दिया है, 5 दिया है एंड 7 दिया है। तो 5 डिजिट आपको दिए हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 डिजिट नंबर ही हम लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। और हर एक डिजिट का ईच ओनली वंस मतलब हम केवल एक बार ही यूज करेंगे। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट डिजिट से शुरू करेंगे। 0 है लेकिन 0 को पहले लिखते नहीं है, तो पहले क्या लिखेंगे? 1, उसके बाद 0 लिखेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। 3, 5 एंड 7। तो ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हुआ है? जो 5 डिजिट नंबर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आया है वो 10,357 आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 को आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 2 एंड 7। आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना है, लेकिन डिजिट आपको सिर्फ 2 ही दिए हैं, 2 और 7 दिया है। लेकिन इसमें आगे कहा गया आपसे कि रिपीटिंग 7 2 टाइम्स, यानी कि 7 को आप 2 बार रिपीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? जैसे आपके पास ये 2 डिजिट दिए, लेकिन उसने कहा 7 को आप 2 बार रिपीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास ये डिजिट हो गए। अब इनसे आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना है।
देखिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट लिखना है तो स्मॉलेस्ट डिजिट से ही लिखना शुरू करेंगे हम। तो सबसे स्मॉलेस्ट यानी स्मॉलेस्ट आपका डिजिट क्या है 2 है, और उससे बड़ा क्या है 7, और 7 को 2 बार यूज करना है तो 7 7 ऐसे लिख सकते हैं आप। अब जैसे इसमें एक और पॉइंट हमने आपको बताया है सी पॉइंट, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 5, 8 एंड 2। देखिए 4 डिजिट नंबर आपसे पूछ रहा है, डिजिट आपको केवल 3 दिए हैं, तो इसका मतलब है किसी नंबर को यानी किसी डिजिट को वो रिपीट कर रहा है। तो लिखा भी है इसमें रिपीटिंग 8 2 टाइम्स। तो आपके पास डिजिट कौन से हैं 5, 8, 2, और रिपीट किसको कर रहा है 8 को, तो एक बार 8 और लिख लीजिए। अब आपके पास 4 डिजिट हो गए। इसका आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो जब स्मॉलेस्ट आपसे पूछ रहा है तो स्मॉलेस्ट डिजिट से ही लिखना हम शुरू करेंगे। तो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा कौन सा है 2, इससे बड़ा कौन सा है 5, और इससे बड़ा 8। ये 2 बार आ रहा है तो 2 बार यूज कर दीजिए आप। तो ये हो गया है 2588। जिस नंबर को रिपीट करने के लिए कह रहा है उसको आप लिख लीजिए। जैसे आपका 582 था तो 582 तो लिखा है, रिपीट 8 को कर रहा है तो हम एक बार 8 और लिख लेंगे। तो हमारे पास 4 डिजिट हो गए। अब 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख दीजिए आप। तो पहले सबसे छोटा डिजिट 2, उससे बड़ा 5, फिर 8 लिख दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, राइट द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब आपको ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है लिखने के लिए, 3 डिजिट नंबर आपको लिखना है यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट से ओनली वंस। आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है 3 डिजिट का, और हर एक डिजिट का ओनली वंस मतलब एक बार ही यूज करना है आपको। तो देखिए इसको लिखना भी आपके लिए आसान है, इजी है एकदम। तो आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर लिखना है तो 3 डिजिट आपको दिए भी गए हैं 3, 4, 9। अब ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो ग्रेटेस्ट डिजिट से लिखना शुरू करेंगे। इसमें ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है 9 है, ये सबसे बड़ा है, और इससे छोटा 4 है, उससे छोटा 3 है। तो 943 आपका ये नंबर बना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, मिलते जुलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसमें भी 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपसे पूछ रहा है यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स ओनली वंस। हर एक डिजिट का आपको एक बार ही यूज करना है। तो डिजिट आपके पास है 1, 6, 8 एंड 4। तो देखिए 4 डिजिट नंबर लिखना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट दिए भी गए आपको, देखिए 1, 2, 3, 4। जहां नहीं दिए होते हैं तो वहां पर ये जरूर लिखते हैं। ये जैसे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 में था, जैसे आपसे 4 डिजिट नंबर आपसे पूछ रहा है, डिजिट इसने केवल 3 दिए हैं 1, 2, 3। तो उसके साथ में इसीलिए उसने लिखा था कि रिपीटिंग 8 2 टाइम्स, यानी 8 को 2 बार लिख सकते हैं आप। तो देखिए हमने आपको 582 दिया, 582, फिर 8 2 बार रिपीट कर सकते हैं, तो 8 को हमने शामिल कर लिया 2 बार, और उसके बाद उसका नंबर लिख दिया। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी समस्या नहीं है कि 4 डिजिट नंबर आपसे पूछ रहा है, 4 डिजिट आपको दे भी रहा है, तो इन्हीं डिजिट से आपको नंबर लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर आपसे पूछ रहा है तो ग्रेटेस्ट डिजिट से लिखना शुरू करेंगे 8। सबसे बड़ा नंबर यही है, डिजिट है, तो इससे छोटा कौन सा है 6 है, फिर उससे छोटा 4 है, और सबसे छोटा 1 है। यानी कि ये आपका नंबर बना है 8641। ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया 4 डिजिट का। इससे बड़ा नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर ही है ये। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए ए पार्ट हमने लिखा है राइट द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 8 एंड 4 रिपीटिंग 4 2 टाइम्स। तो देखिए ये भी जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह का है, थोड़ा सा अंतर है। उसमें आपने स्मॉलेस्ट नंबर लिखे थे, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर आ रहा है। तो आपके पास डिजिट दिए हैं 8 एंड 4।
और आपको 3 डिजिट नंबर लिखना है ग्रेटेस्ट। तो डिजिट 2 ही है आपके पास, लेकिन आप ध्यान रखिए 2 नहीं है आपके पास। जैसे 8 और 4 तो दिया है, और इसके साथ में इसने लिखा है रिपीटिंग 4 2 टाइम्स, यानी 4 को हम 2 बार यूज करेंगे। तो हमारे पास डिजिट अब 3 हो गए। अब 3 डिजिट से ही हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना है। तो लिख देंगे आप ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट डिजिट से ही लिखना शुरू करेंगे। ग्रेटेस्ट डिजिट है 8 और फिर इनसे ये दोनों छोटे हैं, तो 844 आपका नंबर हो गया। एक और पॉइंट हमने इसमें से लिया आपका सी। इसमें क्या है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 0 1 एंड 6। यानी 4 डिजिट नंबर आपसे पूछ रहा है, 3 डिजिट दिए हैं, आगे क्या लिखा है रिपीटिंग 6 2 टाइम्स। तो आपकी जो गिवन डिजिट्स हैं वो क्या हो गए हैं, जो गिवन डिजिट्स हैं कौन कौन से हैं, देखिए एक तो 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 6 है, और 6 को रिपीट किया 2 बार। तो देखिए 2 बार हो गया 6। अब इससे हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख लेंगे। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट डिजिट से ही लिखना शुरू करेंगे, यानी जो सबसे बड़ा डिजिट होगा। तो ये देखिए 6 है ना, तो इसी को पहले यूज कर देंगे हम 6 6, उसके बाद 1 और उसके बाद 0। पहले बड़ा नंबर फिर उनसे छोटे। ये इसी तरह से ग्रेटेस्ट जैसे 4 डिजिट पूछा जाए चाहे 5 डिजिट हो, जितने डिजिट दिए होंगे उतने डिजिट का हम ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट डिजिट से शुरू करके लिखेंगे। फिर उससे छोटा पहले ग्रेटेस्ट डिजिट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 2 4 0 3 6 एंड 9। आपको डिफरेंट डिजिट आपको दिए गए हैं, देखिए, तो इनसे आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे हम, तो ग्रेटेस्ट डिजिट से लिखना शुरू करेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो आप लिख दीजिए आप ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 6 डिजिट आपको दिए हैं। तो ग्रेटेस्ट आपका डिजिट कौन सा है, 9, ये सबसे बड़ा है। देखिए अब इससे छोटा कौन सा है, 6 है, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2 और सबसे छोटा 0। तो ये नंबर हमारा बना है 9,64,320। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से ये आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी पार्ट्स हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में नहीं कराए हैं, तो कुछ आपको पार्ट्स हमने जरूर सॉल्व कराया है, तो उन्हीं के आधार पर बिल्कुल सिमिलरली आपको करना है। और साथ में आपको अपना नोट्स भी बनाना है। नोट्स के लिए हमने आपको ऑनलाइन के माध्यम से नोट्स प्रोवाइड भी कराए, जिसकी आप पूरी तरह से सहायता ले सकते हैं और आप अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।